उमर खालिद दिल्ली फसादात की साजिश के इल्जाम में यूएपीए के तहत जेल में है। उमर खालिद के वालिद कासिम रसूल इलियास ने कहा कि उमर खालिद को गलत तरीके से फंसाया गया है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि कोर्ट जल्द इस मामले पर हकाइक को सामने रखकर फैसला सादिर करेगी। हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद ने उमर खालिद के वालिद कासिम रसूल इलियास के साथ खुसूसी गुफ्तगू की। फसादात की साजिश के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किए गए जेएनयू के साबिक तालिब इल्म उमर खालिद, पिछली सुनवाई काफ़ी हंगामा खेज रही। हमारे साथ हैं उमर खालिद के वालिद साहब। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से पिछली सुनवाई हुई, कितने पुरुम्मीद हैं आप उमर खालिद की ज़मानत को लेकर? देखिए, उमर खालिद के सिलसिले में केस की जो बुनियाद थी वो तो हमारे वकील ने ढा दी बिल्कुल। और ये एक बात तो ये कही उन्होंने कि ये मुकदमा जो है वो फसादात से मुताल्लिक़ है, कम्युनल राइट हुआ था उससे मुताल्लिक़ है। तो कम्युनल राइट में लोगों की जानें गई, माल लूटा गया, ये सब कुछ हुआ। तो उसके लिए हमारे जो नॉर्मल क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है उसके अंदर वो धाराएं मौजूद हैं जो इस पूरे इसको कवर करती है। अलग से यूएपीए लगाने की कोई इसमें ज़रूरत नहीं थी। यूएपीए एक टेररिज्म के लिए धारा है। तो 101 एक और केस था इसमें, खजूरी खास का, उसमें सिमिलर केस है। यानी आप कैसे देखेंगे तो कट एंड पेस्ट है, वहाँ भी यही चार्जेज है, वहाँ भी यही चार्जेज है। उन 101 में उमर को काफ़ी पहले बेल मिल गई है। तो वकील ने ये कहा कि अगर यूएपीए नहीं होता तो इस केस में भी उमर को बेल मिल जाती है। तो इसका मतलब ये है कि यूएपीए सिर्फ इसलिए लगाया गया कि बेल ना मिले आसानी से। आप ये मानते हैं कि यूएपीए का इस्तेमाल जो है उमर को जेल के अंदर रखने के लिए किया गया? उमर को और जितने भी लोग इसमें गिरफ्तार किए उन सबको जेल के अंदर एक लंबे वक्त के लिए तक रखने के लिए किया गया। और इस दरमियान में मीडिया के ज़रिए से एक नैरेटिव बनाना चाहती है गवर्नमेंट। दूसरी बात, वकील ने ये बात कही कि इस केस में एक बुनियादी बात अदालत यानी चार्जशीट में ये कही गई थी कि उमर खालिद इस कम्युनल राइट के मास्टरमाइंड है। और उमर खालिद सैफ़ी और ताहिर हुसैन काउंसलर जो थे उनके दरमियान 8 जनवरी को 2020 को 8 जनवरी को यहाँ शाहीन बाग में एक मीटिंग हुई थी। और उस मीटिंग में ये प्लान किया गया था कि ट्रंप हिंदुस्तान आएंगे तो हम एक बड़ा प्रदर्शन, बड़ा धरना, बड़ा मुजाहरा करेंगे। हमारे वकील ने कहा कि पहली बार भारतवासियों को ट्रंप के आने की खबर हुई 11 फरवरी को, जब होम मिनिस्ट्री की तरफ से ये ऐलान हुआ कि ट्रंप आने वाले हैं। तो एक महीना पहले उमर खालिद सैफ़ी और ताहिर हुसैन को कहाँ से पता चल गया था ट्रंप आने वाले हैं? तो ये फैब्रिकेटेड है पूरा केस। और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि इसके बाद जो सब्सिक्वेंट चार्जशीट बाद में दाखिल की गई उसमें से ये वाक़या हटा दिया गया। तो ये दर्शाता है कि जो बुनियाद बनाई गई थी वो बुनियाद ही गलत थी। आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, हमारा उम्मीद ये कि ये जो पिछली सुनवाई में जो बातें आई थी वो बेसिक इस केस के सबूत थे जिसको हमारे वकील ने ढा दिया। फिर वकील ने एक बात और बहुत बुनियादी कही थी कि भाई इस केस में आपने उमर खालिद को, यानी ये वाक़या हुआ था फरवरी 2020 में और आपने उमर को गिरफ़्तार किया सितंबर 2020 में। यानी तो इतने दरमियान में आप क्या करते रहे? और फिर ये कि जब पहले जो 700 एफआईआर फाइल हुए, 700 से ज़्यादा एफआईआर फाइल हुए, उस एफआईआर में कहीं उमर खालिद का नाम नहीं है। जो केसेस के ऊपर फाइल किए गए आपने उसमें कहीं उमर खालिद का नाम नहीं है। तो ये आफ्टर थॉट है, आपने उमर खालिद को फंसाना था और सीए एनआरसी के अंदर जिन लोगों ने तहरीक चलाई उन सबको इसमें गिरफ्तार करना था। तो आपने एक फ्रॉड, यानी एक साजिश का एक फ्रॉड रचा और ये कहा कंकॉक्टेड है पूरा केस। और ये कहा कि भाई इनको फंसाना है, इसलिए ये एक तो 8 जनवरी का एक वाक़या, फिर ये एक तकरीर, फिर ये इस तरह के तमाम जुमले निकाल कर आपने यूएपीए लगा के इनको जेल में डाल दिया है। ये बेबुनियाद केस है। ये इस केस में जितनी बातें कही गई ये सब झूठी है, कंकॉक्टेड है, फैब्रिकेटेड है और उमर खालिद पर ये केस नहीं बनता है। जाहिर बात है कि अभी तो उससे बेल पे गुफ्तगू चल रही है। हमें यकीन है इससे पहले भी नताशा नरवाल को, कलीना कलिता को और आसिफ तन्हा को बेल मिल चुकी है और कल भी 3-4 लोगों को बेल मिली है इस तरह के वाक़यात में। तो हमें उम्मीद है कि उमर खालिद को बेल मिल जाएगी, इसलिए कि बेल ना मिलने की कोई वजह समझ में नहीं आती। तो ये वो हंगामेदार केस है जो पिछली सुनवाई में काफ़ी हंगामा रहा, इस पर हमारी नज़र भी बनी हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर उमर खालिद को इस मामले में ज़मानत मिलती है तो दूसरे जो एफआईआर 59 है जिसमें 17,000 पेज की चार्जशीट दाखिल की गई है, उन सब के लिए भी एक रास्ता ज़मानत का
खुल सकता है। कैमरामैन अलील के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। दिल्ली का राबिया अस्मत दरी और कत्ल का मामला तूल पकड़ता जा रहा